हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हर एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम यानी कि इबारती सवाल हैं, जिसको हमें समझ करके और इक्वेशन को हमें पहले से बनाना पड़ता है। जबकि पहले क्वेश्चन में क्या रहता है, इक्वेशन आपकी बनाई थी और उसको हमने विलोपन विधि से हल कर लिया था। अब आपको क्वेश्चन को पहले समझना है और फिर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। पिछली बार जैसे ही क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है। और अपने आप में यूँ कहूँ मैं कि 5 क्वेश्चन है और पाँचों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए विशेष रूप से आपको सभी क्वेश्चन करने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक है, इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1। यानी कि आपका प्रश्न समझ में आया आपको। मैंने कल भी आपको समझा था, जैसे कोई क्वेश्चन भिन्न का या रैशनल एक्सप्रेशन या आपका परिमेय व्यंजक, ठीक है, या फ्रैक्शन, ये 4 शब्द में से कुछ भी आए तो आपको हमेशा ऊपर का पार्ट क्या रहता है, न्यूमरेटर, और नीचे का पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर रहता है, अंश और हर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को हमेशा कि माना कि भिन्न का जो अंश है वो x है और जो हर है वो क्या है, y। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देन फ्रैक्शन यानी कि तब भिन्न जो रहेगा वो कैसी रहेगी, x अपॉन y। तब ये भिन्न हो गया। अब आपको मैंने कहा था हमेशा इसमें 2 कंडीशन रहती है। तो देखिए, प्रथम शर्त से बाय फर्स्ट कंडीशन इसने कहा था, पहले मैंने आपको कहा था ऐसा पहले लिख करके रख ले, फिर जैसा जैसा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे इसने कहा था इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो देखिए आप, इसको मैंने 1 प्लस कर दिया, एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और यदि हर से 1 घटा दिया जाए तब इसका मान 1 हो जाता है। ऐसा लिखा है, 1 हो जाता मीन्स 1/1 हो जाता है। ठीक है, ये लिखा था देखिए आप कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसके बाद में कहा कि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। वो हम सेकंड कंडीशन देखें पहले। जब तक फर्स्ट कंडीशन से आपकी 1 इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 बन जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेकंड कंडीशन पढ़ना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आपको समझने में दिक्कत आएगी कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा और कैसे बना है। इसलिए बेटर है कि एक कंडीशन को पढ़ लें, एक इक्वेशन पहले बना लें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, ये आप इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की सलाह देता हूँ मैं हमेशा कि x का मल्टीप्लाई करके LHS में लिख लें। तो ये हुआ आपका x + 1 का अगर 1 से करेंगे सेम होगा, और y - 1 का 1 से करें तो ये भी सेम होगा। y को इधर लाते ही हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस, ये -1 पहले से हैं और ये भी आपका माइनस। इस प्रकार से x - y = -2। ये देखिए आप, एक कंडीशन का हमने यूज़ किया तो एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। उसके बाद में हम लेंगे दूसरी शर्त से, बाय सेकंड कंडीशन। दूसरी शर्त ये कहती है कि पहले हम ऐसा बना के रख लें। ये देखिए आप, ऐसा हमेशा बना के रख लें तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। अब इस कंडीशन में बोला कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। यानी इस बार केवल डिनोमिनेटर में ही चेंज कर रहा हूँ। हर में क्या जोड़ रहा है, 1। इफ़ वी एडेड 1 टू डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1/2, तो ये 1/2 हो जाता है। ये देखिए आप, केवल बोलने से ही आपका एक कंडीशन बन के रेडी हो जाए। जैसा जैसा उसमें कहा गया क्वेश्चन में वैसा वैसा आपको अप्लाई करते जाना है। अगर न्यूमरेटर में कुछ ऑपरेशन करता है तो ऊपर करिए, डिनोमिनेटर में करता है तो नीचे करिए, और इट बिकम्स तो इधर आपका चेंज हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x = y + 1, y को इधर लाएंगे, 2x - y = 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कल भी इस पैटर्न का क्वेश्चन था, यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। और उसके बाद कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रतिस्थापन मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादा बेटर तरीके से विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए, x - y = -2 है और 2x - y = 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक बार देख लेना चाहिए कि हमारे लिए
क्या सुविधा रहेगी। जैसे हम देख रहे हैं y और y इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसी का यूज़ करेंगे। मतलब y से y को कैंसिल करना चाहेंगे तो आपको मल्टीप्लाई वाला स्टेप ज़रूरत नहीं लगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इनके साइन बदलना पड़ते, मीन्स अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट नहीं है, यहाँ सेम है, और सेम होते तो फिर आपको यहाँ लिखना चाहिए बाय सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली जो समीकरण रहती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा कैंसिल होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस का x है और ये माइनस का 2x है, 2x माइनस x करेंगे, मीन्स पहले हमेशा बड़े नंबर में छोटा माइनस कर देना चाहिए, अपोजिट साइन हो तो 2x में से 1x माइनस किया तो x बचा, बट माइनस का बचा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इधर ये माइनस, तो दोनों ही साइन अगर सेम है तो आपको मैंने पिछली बार बताया था कि एडिंग हो जाता है, मीन्स से जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर माइनस का साइन है तो इसको हम कहते हैं माइनस से माइनस कैंसिल। वास्तव में कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना 3। जैसे x या y का वैल्यू आता है तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लिया जाए मुझे इस बार इक्वेशन 2 में रखना है, तो देखिए मैं 2 में रख के बता देता हूँ आपको। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में हम x का मान रख रहे हैं तो देखिए आप यहाँ रख रहा हूँ मैं माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 3 2 जा 6, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये 6 प्लस का अंडरस्टूड है, इसलिए 6 उधर होगा, पक्षांतरित करेंगे तो इधर ये माइनस ज़रूर आप लगाइए, ये भी मिस्टेक हो जाती है, और ये 1 पहले से है, और ये 6 प्लस का इसलिए इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो y का वैल्यू हो गया 5। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को यहाँ छोड़ के आ जाते हैं कि पूरा हो गया। आपसे क्या पूछा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कहाँ आया, फ्रैक्शन हमारी कैसी थी x अपॉन वाई, तो आखिरी में आप लिखेंगे देयर फॉर द फ्रैक्शन, इसलिए जो भिन्न है वो थी हमारे पास x अपॉन वाई, दैट इज x का वैल्यू कितना है 3 और अपॉन में क्या है 5। ये आपका जरूर आंसर कह सकते हो आप। अब आप कहें सर इसको भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक करेंगे हम, ठीक है। चेक कैसे करना, जो कंडीशन आपको उसने कही थी क्या वो हमारे इस आंसर पे अप्लाई होती है, तो यदि हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, उसने कहा था कि यदि आप जो आंसर आपका आया है उसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश में 1 जोड़ेंगे, हर में से 1 घटाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 3/5 था, न्यूमरेटर यानी कि अंश में 1 जोड़ा, हर में से 1 घटाया, अब जो रिजल्ट बन रहा है 1 हो जाना चाहिए। तो देखते 3 और 1 4, 5 माइनस 1 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी आपका आंसर बिल्कुल 101% बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस को भी आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन था, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में आते हैं, हर प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, ओके। तो इस वीडियो में आप इसी पैटर्न के और भी कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह में हो तो आप उसको देख करके आराम से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आयु संबंधी है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।